मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 6.3 के उदाहरण। तो इस प्रश्नावली के उदाहरण शुरू करने से पहले हम चर्चा करेंगे कुछ समरूपता की कसौटियों की। हमारे पास जो समरूपता की कसौटियाँ होती हैं उनमें सबसे पहली कसौटी है ए ए का मतलब है एंगल, एंगल और एंगल। अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो कहेंगे कोण, कोण और कोण। मतलब यदि दो त्रिभुज हमारे पास ऐसी हैं, उन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण समान हैं, तो हम कहेंगे ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। जैसे एक त्रिभुज है हमारे पास, ये वाला त्रिभुज हम ले लेते हैं ABC, और ऐसे ही त्रिभुज है दूसरा PQR। तो मान लिया कि इस त्रिभुज का इस त्रिभुज का कोण A और इस त्रिभुज का कोण P दोनों आपस में बराबर हैं। इसका जो कोण B है वो कोण Q के बराबर है। इसी प्रकार से कोण C कोण R के बराबर है। यदि किसी प्रश्न में हमें इस प्रकार से दिया गया है तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में समरूप होंगे। तो ये हमारा समरूपता का सिंबल रहेगा। इस प्रकार से हम बताएंगे कि त्रिभुज ABC और PQR समरूप रहेंगे। कब? यदि इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण समान हैं तब। हमारे पास दूसरी समरूपता की कसौटी है AA का मतलब क्या है? एंगल, 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 या हिंदी में कहेंगे तो कोण, कोण। इस कोण कोण में क्या होगा? जैसे मान लो एक त्रिभुज है हमारे पास जिसका नाम है ABC, एक दूसरी त्रिभुज है हमारे पास जिसका नाम है PQR, और किसी क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कि इसका कोण A है वो P के बराबर है, कोण B है वो Q के बराबर है, और कोण C के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, और यहाँ पे भी कोण R के बारे में कुछ नहीं बताया। तो देखो, अगर कोण A P के इक्वल है, कोण B Q के इक्वल है, तो कोण C और R भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? मान लो कोण A यहाँ पर 60 डिग्री है, कोण B 70 डिग्री है। A और P बराबर हैं तो कोण P भी कितना होगा? 60 डिग्री। B और Q बराबर हैं तो कोण Q भी कितना होगा? 70 डिग्री। हमें ये दिया गया है कि ये दोनों कोण समान है और ये दोनों कोण समान है। अब हम C और R की बात करते हैं। देखो, यहाँ पे जो हम कोण C निकालेंगे तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? 180। तो हमारे पास कोण C कितना होगा? 50 डिग्री, क्योंकि 50 और 70 120 प्लस 60 180, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। इसी प्रकार से जब हम R का मान निकालेंगे ये भी कितना आएगा? 50 डिग्री। यानी कि जब हमें ये कोण इसके बराबर दिया है, ये कोण इसके बराबर दिया है और तीसरे के बारे में कुछ नहीं कहा, तो भी हम ए नियम से कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। इस प्रकार से हमने इनको समरूप बताना है। अगला जो समरूपता की कसौटी है वो है SAS का मतलब है साइड, एंगल, साइड, यानी कि भुजा, कोण, भुजा। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और दूसरी त्रिभुज है PQR। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखो, इस त्रिभुज की दो भुजाएं और इस त्रिभुज की दो भुजाएं, जैसे पहली भुजा हमने ले ली AB, दूसरी भुजा हमने ले ली AC, और इस त्रिभुज की दो भुजाएं हमने ले ली PQ और PR। इस त्रिभुज की दो भुजाएं और इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समानुपाती हैं। समानुपाती कैसे होती हैं? अगर मैं AB को PQ से भाग करूंगा और AC को PR से भाग करूंगा, तो दोनों जो अनुपात हैं वो क्या आएंगे? बराबर। यानी कि यहाँ पर भुजा AB और PQ का अनुपात AC और PR का अनुपात बराबर है। और साथ में हमें क्या दिया गया है? ये जो AB है और AC है, इनके बीच वाला कोण A, और ये जो हमारे पास भुजा है PQ और PR, इनके बीच वाला कोण P, और हमें ये दिया गया है कोण A बराबर कोण P। यानी कि इसकी दो भुजाएं और इसकी दो भुजाएं आपस में समानुपाती, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण आपस में बराबर है। तब हम कह सकते हैं SAS
समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में समरूप हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे SSS नियम की। SSS नियम में क्या होता है, साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा और भुजा। इसमें क्या होता है, जैसे एक त्रिभुज हमें दी गई है ABC और दूसरी त्रिभुज है PQR। ये त्रिभुज है ABC और ये त्रिभुज है PQR। देखो हमें ये दिया गया है कि AB इसकी पहली भुजा और इसकी दूसरी भुजा BC, इसकी तीसरी भुजा AC। ऐसे ही त्रिभुज PQR में पहली भुजा PQ, दूसरी भुजा QR और तीसरी भुजा PR। AB का PQ के साथ अनुपात और BC का QR के साथ अनुपात, AC का PR के साथ अनुपात, ये तीनों अनुपात क्या हैं, बराबर हैं, यानी कि तीनों भुजाएं क्या हैं, समानुपाती। तब भी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में समरूप है, त्रिभुज PQR। तो इस प्रकार से हमने इन 4 कसौटियों का प्रयोग करना है और हमें त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। कौन कौन सी कसौटियाँ, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड। इन कसौटियों का प्रयोग करके हमें त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो देखिए हमारे पास प्रश्नावली 6.3 का पहला उदाहरण है, उदाहरण संख्या 4। तो इसकी बात करेंगे। देखो, आकृति में यदि PQ समांतर है RS के साथ, देखो ये जो भुजा PQ है और ये जो भुजा RS है, दोनों क्या हैं, आपस में समांतर हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के, मतलब त्रिभुज POQ त्रिभुज SOR के साथ क्या है, समरूप है। ये हमें सिद्ध करना है। हमें क्या दिया है, हमें उसने ये दिया है कि PQ जो है ना वो RS के साथ क्या है, समांतर है, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, समांतर है। और हमें पता है कि अगर ये भुजाएं आपस में समांतर हैं, फिर अगर ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं तो क्या होगा, ये वाला कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों कोण क्या हैं, आपस में एकांतर अंत्यकोण है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो कोण कौन सा, OQP, कोण OQP, और यहाँ पे कोण कौन सा, ORS। ये दोनों कोण क्या हैं, समान है। कौन से, किस कारण, कारण इसका ये है कि ये दोनों आपस में क्या है, एकांतर अंत्यकोण। ये दोनों कोण आपस में एकांतर अंत्यकोण है और हमें पता है एकांतर अंत्यकोण क्या होते हैं, समान होते हैं यदि PQ और RS ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं तब। इसी प्रकार से देखो, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होंगे, एकांतर अंत्यकोण। तो हम यहाँ पर बताएंगे कोण OPQ, और जब ये वाला कोण लिखेंगे तो लिखा जाएगा OSR, कोण OSR। ये दोनों भी आपस में समान है, क्यों, क्योंकि ये भी दोनों आपस में क्या है, एकांतर अंत्यकोण है। तो इस त्रिभुज का पहला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण दोनों आपस में समान है। इस त्रिभुज का दूसरा कोण और दूसरा कोण भी समान है। तो हम कह सकते हैं AA नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे लिखेंगे AA समरूपता नियम से, AA समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज हमारी POQ है वो समरूप हो जाएगी त्रिभुज SOR के साथ। और यही हमें इस उदाहरण नंबर 4 में सिद्ध करना था, जिसको हम सिद्ध कर चुके हैं। अब हमारे सामने है इस प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 5। तो देखिए इसमें क्या दिया है हमें, इसने कहा है कि आकृति में कोण P का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास 2 त्रिभुज दी गई हैं, इसमें हमने कोण P यानी कि ये वाला कोण निकालना है। तो देखो जब इसका हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो AB का मान 3.8 है, QR का मान 7.6 है, यानी कि 3.8 का डबल 7.6 है। इसी प्रकार से BC का मान 6 है, PQ का मान 12 है, यानी कि BC का डबल PQ है। AC का मान 3 वर्गमूल 2 है, 3 वर्गमूल 3 है, यहाँ पे ये गलती से लिखा गया है। AC का मान है 3 वर्गमूल 3 और PR का मान है 6 वर्गमूल 3, यानी कि 3 वर्गमूल 3 का डबल 6 वर्गमूल 3 है। तो देखो हमारे पास जो भुजा AB बटा में PQ QR करेंगे, BC बटा में PQ करेंगे और AC बटा में PR करेंगे, तो हमारे पास अनुपात क्या आएगा, समान आएगा। देखो इसको निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे, AB के बटा में
क्यू आर। ए बी का मान है 3.6 और क्यू आर का मान है 7.6। 3.8 ए बी का मान है और 7.6 क्यू आर का मान है। तो 3.8 का डबल 7.6 है, तो ये 1 से ये 2 से कट हो जाएगा, आंसर आएगा 1/2। इसी प्रकार से जब हम बी सी बटा में पी क्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो बी सी का मान 6 है, पी क्यू का मान 12 है, ये भी कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, ऐसे कटेगा ये। तो ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे ए सी के बटा में क्या करेंगे, पी आर। इस ए सी के बटा में करेंगे पी आर। ए सी का मान 3 वर्गमूल 3, पी आर का मान 6 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी क्या आया 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी बटा में क्यू आर, बी सी बटा में पी क्यू और ए सी बटा में पी आर। तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो हम क्या, दो और तीनों ही किसके बराबर आ रहे हैं, 1/2 के बराबर आ रहे हैं। देखो ए बी बटा में क्यू आर, बी सी बटा में पी क्यू और ए सी बटा में पी आर, तीनों ही क्या है 1/2 के बराबर आ रहे हैं। अब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, यानी कि क्या है, यहाँ पर तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती हैं। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे एस 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 समरूपता नियम से। एस 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 समरूपता नियम से क्या होगा, एस एस समरूपता नियम से जो त्रिभुज हमारे पास ए बी सी और ये वाली त्रिभुज है ना पी क्यू आर, आपस में क्या हो जाएंगी, समरूप। कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होएगी, अब ये हमें देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास ए बी के बटा में क्या है क्यू आर और बी सी के बटा में क्या है पी क्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देखो आर क्यू पी। ऐसा क्यों लिखेंगे, देखो ए बी के बटा में क्यू आर, ए बी फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है, ऐसे ही क्यू आर भी फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है। आगे देखो बी सी के बटा में पी क्यू, बी सी सेकेंड और थर्ड नंबर पे है और यहाँ पे क्यू और पी भी आपस में क्या है सेकंड और थर्ड नंबर पे। ए सी बटा में पी आर, ए सी फर्स्ट और थर्ड नंबर पे है और यहाँ पर आर और पी भी क्या है फर्स्ट और थर्ड नंबर पे। तो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी अब होगा वो आर क्यू पी के समरूप होगा, ना कि पी क्यू आर के। इस प्रकार से हमें इसको बताना है। अब देखो अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है तो क्या होगा, इसका जो ए कोण होगा वो आर के बराबर, कोण बी होगा वो क्यू के बराबर और जो कोण सी होगा वो पी के बराबर, यानी कि कोण सी और पी आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। देखो हमें यहाँ पर किसका मान निकालना है, कोण पी का। तो हम क्या करेंगे, कोण पी का मान निकालने के लिए हम कोण सी का मान निकाल देंगे तो पी के बराबर हो जाएगा। देखो अब देखो त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में करेंगे तो देखो कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। कोण ए का मान तो 80 है और कोण बी का मान 60 है, यहाँ पे रख देंगे ए का मान 80, बी का मान 60 और कोण सी हमें निकालना है, कोण सी बराबर में है 180। कोण सी का मान निकालेंगे, देखो 180 माइनस 80 और ये 60 भी दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा। 180 माइनस 80 100, 100 माइनस 60 40, यानी कि कोण सी का मान आया 40। सी और पी बराबर हैं तो कोण पी जो होगा उसका मान भी कितना आएगा 40 डिग्री आ जाएगा और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे हमारे पास उदाहरण नंबर 6 है, देखो जिसके अंदर हमें दिया गया है कि ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ बी इक्वल टू ओ सी की गुणा ओ डी से बराबर है। यानी कि हमें ये दिया है, उसने क्या दिया है, ओ ए और ओ बी की गुणा, ओ सी और ओ डी की गुणा, दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। तो हमें दर्शाना है कोण ए कोण सी के बराबर होगा, कोण बी कोण डी के बराबर होगा। तो देखो ये हमारे पास ओ ए है और ये ओ बी है और इधर से क्या है ओ डी और ओ सी। तो देखो ये जो त्रिभुज है हमारे पास ओ ए डी, इसकी दो भुजाएं कौन कौन सी, ओ ए और ओ डी। ओ ए और ओ डी इनको हम अंश में रखते हैं, देखो ओ ए और बराबर में ओ डी को अंश में रखेंगे, ओ सी की साइड बदलेंगे, देखो ओ सी आ जाएगा बटे में, ओ बी की साइड बदलेंगे तो ये भी चला जाएगा बटे में। अब देखो ओ ए के बटा में क्या आ रहा है ओ सी,
और ओ डी के बटा में क्या आ रहा है, ओ बी, मतलब इसकी दो भुजाएं और इसकी दो भुजाएं, दोनों भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। और यहाँ पर देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए ओ डी बराबर होगा कोण बी ओ सी के साथ। यहाँ पे इसका रीज़न बता देंगे, क्या कारण है इसका, क्यों दोनों बराबर हैं। ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर है। अब देखो दो भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज की और दो भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज का आपस में समानुपाती है और ये बीच वाला कोण समान है, तो हम कह सकते हैं एस से एस समरूपता नियम से। अब एस से एस समरूपता नियम से क्या होगा, त्रिभुज ए ओ बी किसके समरूप होगा। अब ये हमें देखना पड़ेगा, देखो ए ओ बी। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ओ ए और बटा में ओ सी है, तो ओ ए फर्स्ट सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा सी ओ बी, क्योंकि ओ ए बटा में ओ सी, तो ओ ए फर्स्ट सेकंड नंबर पे, ओ सी भी फर्स्ट सेकंड नंबर पे, यहाँ पे हमारा डी लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये वाली त्रिभुज है ए ओ डी। अब देखो ओ डी बटा में ओ बी, तो ओ डी सेकेंड नंबर पे, ओ बी सेकेंड और थर्ड नंबर पे। इस प्रकार से हम ए ओ डी और सी ओ बी को समरूप सिद्ध करेंगे। अब इसके सिद्ध होते ही क्या हो जाएगा, कोण ए सी के बराबर हो जाएगा और कोण डी बी के बराबर हो जाएगा। तो समरूपता नियम से कोण ए और कोण सी बराबर होंगे और कोण डी और कोण बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और यही हमें सिद्ध करना था। देखो इसके जो समरूपता नियम से क्या होते हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में समान हो जाते हैं, यानी कि कोण ए कोण सी के बराबर हो जाएगा, कोण ओ और ओ आपस में समान होंगे, जो हम पहले बता चुके हैं, कोण डी और बी भी आपस में समान हो जाएंगे, और ये हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में। अब हमारे सामने है इस प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 7। अब हम इस उदाहरण को करेंगे। देखिए इसमें हमें क्या दिया गया है, कहता है कि 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे, मतलब ये हमने मान लिया कि ए बी एक खंबा है, इस खंबे से वो लड़की इससे दूर जा रही है, मतलब कहाँ जा रही है, परे जा रही है, और किस चाल से जा रही है, वो है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना जा रही है, वो 1.2 मीटर की चाल से चल रही है, मतलब इस खंबे से दूर वो चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब ए से बी, ये जो पोल है इसकी ऊंचाई कितनी है, 3.6 मीटर, ये हमें उसने दिया है कि 3.6 मीटर पोल की ऊंचाई है। तो कहता है कि 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लिया लड़की यहाँ से चलना शुरू किया, पोल के पास से चलना शुरू किया, और 4 सेकंड बाद वो डी पॉइंट पर पहुँच गई। अब लड़की जब डी पॉइंट पर पहुँची है तो बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसकी जो छाया बनेगी उस प्रकार से बनेगी, और जब ये उसकी छाया बनेगी तो डी से ई हो जाएगी लड़की की छाया की लंबाई, डी से ई क्या हो जाएगी, लड़की की छाया की लंबाई। अब लड़की बी से चलकर डी पर पहुँची है, तो हमने सी डी को माना है लड़की की लंबाई, जो कि हमें क्या दी है उसने, 90 सेंटीमीटर, और ये जो खंबे की ऊंचाई है वो 3.6 मीटर है, ये गलती से यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा गया है। अब हम जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो सबसे पहले बताएंगे कि ए बी हमारे पास कितना है, वो 3.6 मीटर है, और वो है क्या, वो है खंबे की ऊंचाई। इसी प्रकार से हम बताएंगे कि सी डी हमारे पास कितना है, 90 सेंटीमीटर, या उसको 90 बटा आप 100 कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, क्या आएगा, 0.9 मीटर बन जाएगा। जब 90 बटा 100 करेंगे तो 90 सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा, 0.9 मीटर बन जाएगा। तो ये क्या है, ये है लड़की की लंबाई कह लो या ऊंचाई कह लो, लड़की की लंबाई है। इसी प्रकार से हम इसको बताएंगे, जो हमारे पास डी ई है वो क्या है, लड़की की छाया की लंबाई है, और यही हमें ज्ञात करना है, छाया की लंबाई है। अब हम बात करेंगे बी डी की। देखो लड़की की जो चाल है वो हमें दी गई है, यहाँ पर लड़की की चाल कितनी है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड, 1.2 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितना जा रही है, 1.2 मीटर,
वो कितनी देर तक चली है, वो चली है देखो आधार से परे 1.2 मीटर की गति से जा रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने माना था कि 4 सेकंड बाद लड़की डी पॉइंट पे पहुंच रही है, 4 सेकंड बाद पहुंच रही है, तो देखो बी डी की लंबाई क्या होगी। देखो बी से लेकर डी तक पहुंचने के लिए लड़की ने कितना टाइम लिया, 4 सेकंड, और लड़की की चाल कितनी है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड। तो जब इसको गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 4.8 मीटर, यानी कि बी डी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4.8 मीटर। वैसे भी अगर हमें दूरी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा में समय। समय कितना लिया लड़की ने, 4 सेकंड, और दूरी चाल क्या थी उसकी, 1.2 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल को समय से जब गुणा करेंगे तो दूरी निकल जाएगी। दूरी तय उसने कितनी की है, बी से लेकर डी तक। अब हमने इसकी जो सारी चीज़ें प्रयोग होने वाली हैं इस प्रश्न में वो हमने बता दी हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ पर ये जो दो त्रिभुज है हमारे पास, कौन कौन से त्रिभुज हैं, पहला त्रिभुज है ए बी ई, दूसरा त्रिभुज है सी डी ई। इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी डी ई में। अब इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, ए बी ई और सी डी ई। इन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। जब इनको समरूप सिद्ध करेंगे तो देखिए ये हमारे पास, ये कह लो कि ये हमारे पास अर्थ है या ज़मीन है। अगर ये ज़मीन है, पोल यहाँ पे खड़ा है और लड़की यहाँ पे खड़ी है, तो ज़मीन के साथ जो पोल होगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसी प्रकार से जो सी डी, जो लड़की की ऊंचाई है, अब लड़की भी भूमि से 90 डिग्री के कोण पे खड़ी होएगी, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे ये जो कोण होगा हमारा ए बी ई और ये जो कोण होगा सी डी ई, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर हैं। इसी प्रकार से त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे तो ये वाला कोण, और सी डी ई की बात करेंगे तो ये वाला कोण, यानी कि ये जो कोण ई होगा वो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, यानी कि कॉमन होगा। कौन सा कोण कॉमन होगा, कोण ए ई बी, और दूसरा कोण कौन सा, सी ई डी। दोनों कोण क्या होंगे, आपस में उभयनिष्ठ या कॉमन। दोनों कोण आपस में क्या होंगे, उभयनिष्ठ। तो इस त्रिभुज का पहला कोण इस पहले कोण के बराबर है, और इस त्रिभुज का दूसरा कोण और इस त्रिभुज का दूसरा कोण आपस में भी बराबर है। तो हम कहेंगे ए समरूपता नियम से। अब ए समरूपता नियम से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी, ए बी ई और त्रिभुज सी डी ई आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। अब त्रिभुज ए बी ई और सी डी ई आपस में समरूप हैं, तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम इसकी भुजाओं का अनुपात और इसकी भुजाओं का अनुपात लेंगे। देखो ए बी, बी ई और ए ई, यानी कि इसकी दो भुजाएं ए बी और बी ई और तीसरी भुजा ए ई, इसकी दो भुजाएं सी डी और डी ई और तीसरी भुजा सी ई, यानी कि सी डी, डी ई और सी ई, ये क्या होंगे, आपस में समान होंगे। क्योंकि दो त्रिभुज अगर समरूप होती हैं तो उन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। भुजाएं, संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समानुपाती। उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो यहाँ से देखो ए सी, ए ई और सी ई, ये जो ए ई और सी ई है इसका कोई प्रयोग नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे। क्या लेंगे हम, ए बी के बटा में सी डी ले लेंगे और बी ई के बटा में डी ई ले लेंगे। अब देखो ए बी क्या है हमारे पास, देखो हमने यहाँ पे निकाला था, ए बी है हमारे पास 3.6। सी डी कितना है, सी डी को हमने यहाँ पे निकाला था 0.9 मीटर। बी ई कितना है, देखो बी ई की बात करेंगे तो बी ई क्या होगा, बी डी प्लस डी ई, क्या होगा, बी डी प्लस में डी ई के बराबर। और डी ई हमें नहीं पता है, इसको हमें निकालना है, तो डी ई को डी ई रखेंगे। अब देखो 3.6 को लिखेंगे 36/10, 0.9 को लिखेंगे 9 और अंश में लग जाएगा 10। इसी प्रकार से बी डी का मान हमने निकाला था, वो आया था हमारा 4.8, प्लस में क्या है डी ई, और इन दोनों के बटा में क्या है डी ई। हम क्या करते हैं, दोनों के बटा में डी ई को अलग अलग लिख देते हैं। क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौका 36, ये बचेगा तुम्हारा 4/1 यानी कि 4, बराबर में क्या आएगा 4.8 बटा में डी ई,
और प्लस में क्या है, डी ई से डी ई कट जाएगा, एक बचेगा। एक की हम साइड बदल देते हैं तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1, 4.8 बटा में डी ई, 4 माइनस 1 हो जाएगा आपका 3, 4.8 बटा में डी ई। 3 को 3 बटा 1 लिखेंगे और आर पार गुणा कर देंगे। देखो 3 की गुणा कर देंगे डी ई से तो 3 डी ई, 1 की गुणा कर देंगे 4.8 से तो 4.8। अब डी ई का मान निकालेंगे तो 4.8 बटा 3 आएगा। अब देखो 4.8 को लिख देंगे 48 बटा 10 और यहाँ पे ये 3 भी है। अब ये 3 से कटेगा तो क्या आएगा 16, क्योंकि 3 एकम 3 होता है और 3 को 16 से गुणा करेंगे तो आएगा 48, यानी कि डी ई का मान हमारे पास क्या आ रहा है 16/10, जिसको लिखा जाएगा 1.6 मीटर। और डी ई को हमने क्या माना था, डी को हमने माना था लड़की की छाया की लंबाई। तो हमारे पास जो लड़की की छाया की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 1.6 मीटर और यही इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। अब हमारे सामने है इस प्रश्नावली का अंतिम उदाहरण, उदाहरण संख्या 8। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया गया है। कहता है कि आकृति में यदि सी एम और आर एन, देखो सी एम ये वाली भुजा है और आर एन ये वाली भुजा है, क्रम से त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएँ हैं। अब हमने एक चीज़ देखनी है कि जब भी हमें सी एम माध्यिका दी गई है किस त्रिभुज की, ए बी सी की, अगर सी एम माध्यिका है तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे हमें क्या दिया है, सी एम त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। हमने यहाँ पे बताया कि ये क्या है, माध्यिका है। अगर सी एम त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है तो फिर क्या होगा, देखो माध्यिका क्या करेगी, इस त्रिभुज ए बी सी की जो भुजा ए बी है ना उसको बीच में से काटेगी। माध्यिका हमेशा क्या करती है, बीच में से काटती है। तो ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा एम, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे ए एम और एम बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ए एम और एम बी दोनों क्या होंगे, ये देखो ये ए एम और एम बी क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे और पूरी ए बी के आधे के बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे ए बी के बटा में 2, क्योंकि ए बी के बटा में 2 यानी कि ए बी का जो आधा होगा वो ए एम के बराबर होगा और एम बी के बराबर भी होगा। इसी प्रकार से देखो उसने कहा है कि आर एन त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, तो हम यहाँ पे बताएंगे जो आर एन है वो त्रिभुज पी क्यू आर की क्या है, माध्यिका है, माध्यिका है। अगर ये माध्यिका है तो क्या हो जाएगा, क्यू एन और पी एन या पी एन और क्यू एन दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और होगा क्या साथ में, ये पी क्यू का आधे के बराबर होंगे, क्या हो जाएगा पी क्यू बटा 2 के बराबर होंगे। इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 2। और क्या दिया है हमें इसके अंदर, और हमें ये दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के साथ। देखो उसने क्या कहा है कि सी एम और आर एन क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएँ हैं। यदि ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है तो सिद्ध कीजिए। हमें ये तीनों पार्ट अब सिद्ध करने हैं और ये समरूपता हमें दी गई है। देखो तुम्हें ये पता होना चाहिए जब भी कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो क्या होता है, इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और इसके संगत कोण समान होते हैं। तो ये जो त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं कौन कौन सी बनेंगी, एक तो बनेगी ए बी, एक बनेगी बी सी और एक बनेगी ए सी। ऐसे ही त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, एक भुजा पी क्यू, दूसरी भुजा क्यू आर और तीसरी भुजा हम ले लेते हैं पी आर। ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, समानुपाती। और इसके संगत कोण भी समान होते हैं। और संगत कोण समान होने का मतलब क्या है, कोण ए होगा कोण पी के बराबर, कोण बी होगा कोण क्यू के बराबर और कोण सी जो होगा वो कोण आर के बराबर होगा। तो हमने समीकरण से नाम दिया है 1, 2, इसको नाम दे देते हैं 3, इसको नाम देते हैं 4, 5 और इसको नाम दे देते हैं हम 6। तो अब इस प्रश्न को हम आगे हल करते हैं। देखो सबसे पहले हमें पहले पार्ट में क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए एम सी और दूसरे त्रिभुज पी एन आर, तो त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज पी एन आर में हम पहले इन दोनों त्रिभुजों की
बात करेंगे। तो AMC और PNR, देखो पहले तो देखना पड़ेगा AMC त्रिभुज है कौन सा और PNR त्रिभुज है कौन सा। तो देखो AMC यानी कि ये वाला त्रिभुज बनेगा, ये वाला त्रिभुज बनेगा जिसको हम AMC कह रहे हैं, ठीक है ना, जिस पे हम थोड़ा सा इसको शेड कर देते हैं। ये वाला त्रिभुज हमारा AMC हो जाएगा। और PNR, देखो PNR ये वाला त्रिभुज होगा PNR, इसको हम थोड़ा शेड कर देते हैं, ये PNR हो जाएगा। तो इन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या सिद्ध करना है, समरूप। देखो हमारे पास क्या है, AC के बटा में PR, हाँ AC के बटा में PR त्रिभुज समीकरण नंबर 3 में है। और ऐसे ही ये क्या है, देखो AB के बटा में PQ, यहाँ पर क्या है AB के बटा में PQ। हम इन दोनों को लेते हैं, अब देखो किसको, AB के बटा में PQ और AC के बटा में PR। क्यों लिया हमने इनको, देखो क्योंकि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को आपस में क्या करना है, समरूप सिद्ध। तो इस त्रिभुज के अंदर एक भुजा हमारे पास AC है और एक भुजा क्या है, PR। तो हमने AC और PR को लिया। इसमें देखो AB का कुछ पार्ट आ रहा है तो हमने AB को लिया, और PQ का पार्ट आ रहा है तो AB और PQ को लिया। तो ये लिया हमने कहाँ से लिया, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से ऐसे लिख देंगे इसको यहाँ पे। अब देखो हमारे पास क्या है AB, हमें चाहिए आदि भुजा AM। तो देखो यहाँ से AM के बराबर में क्या है, AB बटा 2, AM के बराबर में क्या है, AB बटा 2। जब यहाँ से AB का मान निकालेंगे तो 2 इधर गुणा में हो जाएगा, यानी कि AB का मान क्या बनेगा, 2 AM बनेगा। इसी प्रकार से बटा में क्या है PQ, PN के बराबर में क्या है PQ बटा 2। यहाँ से PQ का मान निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2 PN बनेगा, क्योंकि 2 बटे में है, इसकी साइड बदलेंगे तो इधर जाके गुणा में 2 हो जाएगा। तो AB का मान हो गया 2 AM और PQ का मान हो गया 2 PN, बराबर में क्या है AC बटा में PR। अब इस 2 को 2 काट रहा है, देखो अब क्या रहा हमारे पास, देखो AM के बटा में PN और AC के बटा में ये PR, यानी कि इस त्रिभुज की 2 भुजाएं और इस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में क्या हैं, समानुपाती हैं। और देखो इसके जो बीच वाला कोण P होगा, इस त्रिभुज में जो बीच वाला कोण A होगा, दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण, और इस त्रिभुज में दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण P होगा। A और P आपस में क्या है, बराबर हैं। किससे बराबर हैं, समीकरण नंबर 4 से बराबर हैं। तो देखो इसकी 2 भुजाएं और बीच वाला कोण, इसकी 2 भुजाएं और बीच वाला कोण आपस में क्या है, समानुपाती और समान है। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे SAS समरूपता नियम से, SAS समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AMC किसके समरूप होगी। अब ये हमें देखना पड़ेगा, देखो कोण AP के बराबर है तो A और P का ऑर्डर सेम रखेंगे, एक पहले नंबर पे या P पहले नंबर पे। अब देखो AM बटा में PN, तो AM और PN, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका N, और तीसरा इसका क्या बचा है, तीसरी इसका पॉइंट बचा है R। तो हमारे पास त्रिभुज AMC त्रिभुज PNR के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और यही हमें फर्स्ट पार्ट में सिद्ध करना था, जिसको हम सिद्ध कर चुके हैं। अब इसकी बात करेंगे सेकंड पार्ट की, क्या सिद्ध करना है हमें, CM AB के बराबर और RN PQ के बराबर। देखो हमने पहले पार्ट में सिद्ध क्या किया है, त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के साथ, इसके हम संगत भाग लेते हैं। देखो AMC त्रिभुज के तीनों भुजाएं कौन कौन सी बनेंगी, AM MC और AC। इसी प्रकार से इसकी तीनों भुजाएं बनेंगी PN NR और PR। ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। देखो हमें सिद्ध करना है CM बटा में RN। देखो CM या MC एक ही बात होती है, इसको ऐसे लिख लो, CM बटा में RN, CM बटा में RN। इसका कोई काम नहीं है तो इसको हम एक बार हटा देते हैं। और बराबर में क्या है, AC बटा में PR, बराबर में क्या है, AC बटा में PR। और अब देखिए समीकरण नंबर 3 में AC बटा में PR किसके बराबर है, AB बटा में PQ के बराबर है। तो इसका मान इसके बराबर है, तो इसके बराबर में क्या लिखा जाएगा, AB बटा में PQ।
कहाँ से लिया हमने इसको? समीकरण नंबर 3 से लिया। अब देखो CM के बटा में RN, इसका कोई काम नहीं है, बराबर में क्या है? AB बटा में PQ, और यही हमें सिद्ध करना था पार्ट नंबर 2 में, ठीक है ना। यही हमें पार्ट में नंबर 2 में सिद्ध करना था, CM बटा में RN और AB बटा में PQ। कैसे किया हमने? फर्स्ट पार्ट में हमने सिद्ध किया था कि त्रिभुज AMC और त्रिभुज PNR आपस में समरूप हैं। इसके हमने संगत भाग लिए, यानी कि तीनों भुजाएं ली। कैसे? AM, MC और AC। ऐसे इसके PN, NR और PR संगत भाग बराबर लिए। देखो MC बटा में NR, MC या CM एक ही बात है, NR या RN एक ही बात है, AC बटा में PR, और जो AC बटा में PR का मान है वो AB बटा में PQ के बराबर है। इसको हमने समीकरण नंबर 3 से उठा लिया। इसको उठाने के बाद में CM बटा में RN और AB बटा में PQ आपस में समान हो जाएंगे, और सेकंड पार्ट में जो हमें सिद्ध करना था उसको हम सिद्ध कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में कौन कौन से त्रिभुज हैं? त्रिभुज CMB, और दूसरी त्रिभुज कौन सी है? RNQ। इन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। अब इन दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे। देखो पहले देखो CMB ये वाली त्रिभुज है, और RNQ ये देखो RNQ ये वाली त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। अब जब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है तो जैसे हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में किया था वैसे हम पार्ट नंबर थर्ड में कर देंगे। देखो इधर से देखो त्रिभुज कौन सी है? CMB, तो इसकी एक भुजा ले लेते हैं BC, ठीक है ना, और इसकी भुजा ले लेते हैं QR। BC बटा में QR किसके बराबर है? ये बराबर है AB बटा में PQ के बराबर है। देखो इसकी एक भुजा BC, और इसमें क्या आ रहा है? AB का कुछ पार्ट आ रहा है तो हमने AB को लिया। इसकी भुजा QR और PQ का कुछ पार्ट आ रहा है तो हमने इसको लिया PQ के बराबर। तो हमने कहाँ से लिया इसको? समीकरण नंबर 3 से लिया। अब देखो BC के बटा में QR, AB के बटा में PQ। अब यहाँ से देखो ये जो हमारे पास AM है ये किसके बराबर है? AB बटा 2 के बराबर है। यहाँ से जब AB का मान निकालेंगे तो 2 इधर गुणा में हो जाएगा, यानी कि क्या बनेगा? 2MB। इसी प्रकार से जो हमारे पास QN है वो PQ बटा 2 के बराबर है। यहाँ से PQ का मान निकालेंगे तो क्या बनेगा? 2QN। AB का मान 2MB, PQ का मान 2QN, 2 से 2 कट हो गया। अब देखो BC के बटा में QR बराबर होगा किसके? MB के बटा में QN। देखो इस त्रिभुज की पहली भुजा BC और इस त्रिभुज की पहली भुजा QR, इसकी दूसरी भुजा MB और इसकी दूसरी भुजा QN, दोनों आपस में क्या है? समानुपाती हैं। और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण B, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण Q। यहाँ पर B और Q कोण क्या है? बराबर हैं। कौन से समीकरण से बराबर हैं? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से दोनों बराबर हैं। तो अब हम कह सकते हैं S से S समरूपता नियम से, S से S समरूपता नियम से हमारी जो त्रिभुज CMB है और जो त्रिभुज RNQ है वो आपस में क्या हो जाएंगी? समरूप। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 को सिद्ध करना है।